Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. कल हम लोगों ने देखा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब कोई परावैद्युत माध्यम दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से रखा हुआ है, वो हमने देखा और उसमें विभिन्न स्थितियां हमने देखी थी। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग जो आगे इस पे आधारित एक सवाल है, उस सवाल को हम लोग देखेंगे। तो क्या हम लोग तैयार हैं सब लोग उस सवाल के लिए? जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है उस सवाल में हमसे वो कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र 6 मिलीमीटर मोटी आबनूस की प्लेट। क्लियर? एक समांतर प्लेट संधारित्र 6 मिलीमीटर मोटी आबनूस की प्लेट। तो 6 मिलीमीटर मोटी आबनूस की प्लेट दे रहा है, यानी टी का मान दे रहा है 6 मिलीमीटर। 6 मिलीमीटर आबनूस की प्लेट से आंशिक रूप से भरा है। यदि संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 2 गुणा 10⁻⁻2, क्षेत्रफल दे रहा है 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर है ना? 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर है। प्लेट के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। अच्छी बात है, प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और आबनूस का परावैद्युतांक 3 हो। आबनूस का परावैद्युतांक 3 हो। तो कह रहा है संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। संधारित्र की धारिता ज्ञात करो, ये उसका प्रश्न है ना? ये उसका प्रश्न है। इसको समझते हैं। मैं दोबारा से इस प्रश्न को समझाता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको दिखाई तो प्रॉपर दे रहा है ना बेटा सभी को? ये बताओ पहले मुझे, दिखाई दे रहा है सभी को? ओके। वो कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र है। ये मैंने बढ़िया समांतर प्लेट संधारित्र बना दिया। दिख रहा है आपको समांतर प्लेट संधारित्र? ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र में इस प्लेट को आवेश दिया जाता है और इसे पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ऐसा हम सब लोग जानते हैं। बोला भैया जानते हैं कि नहीं जानते? अब वो कह रहा है कि ये जो दो प्लेटें हैं ना, इनके बीच में एक आबनूस की प्लेट रखी गई है आंशिक रूप से। आबनूस काय की प्लेट रखी गई है? आबनूस। आबनूस क्या है? कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, का है जी आबनूस? आज जो पहले कबू सुनी ना ने, है ना? जैसे मनहूस होता है ना, मनहूस वैसे ही होता है आबनूस। खैर मजाक कर रहा हूं। आबनूस एक पदार्थ होता है। क्लियर है ना? मिल्क, मिल्क यानी दूध, दूध एक पदार्थ है ना? इसी प्रकार से आबनूस भी अपने आप में एक पदार्थ है। जैसे मिल्क को दूध बोलते हैं, वैसे ही आपने पढ़ा था, याद करो चैप्टर 1 में, एबोनाइट। एबोनाइट पढ़ा था, एबोनाइट की छड़। एबोनाइट को ही आबनूस बोलते हैं हिंदी में। समझ में आ रही है बात? जैसे रेत, सीमेंट, गिट्टी, ये सब अलग अलग प्रकार के पदार्थ है। ठीक उसी प्रकार आबनूस भी अपने आप में एक पदार्थ है। सीन क्लियर है? तो वो कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच एक आबनूस की प्लेट आंशिक रूप से रखी हुई है और उसकी जो मोटाई है ना, आपको याद है कल आपने पढ़ा था, इसकी मोटाई आप टी से प्रदर्शित करते थे। टी का मतलब थिकनेस, थिकनेस माने मोटाई, राइट? तो इसकी मोटाई उसने 6 मिलीमीटर दी है। ठीक है। और ये जो प्लेटें है ना संधारित्र की, इन प्लेटों का क्षेत्रफल दे रहा है 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर आपको पता हो तो आप इसे डी से प्रदर्शित करते थे, याद है आपको? है ना? तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी उसने दी है 1 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ये जो आबनूस की प्लेट रखी है उसका परावैद्युतांक 3 है। कितना दे रहा है? इसका परावैद्युतांक 3 है। क्लियर? तो इसकी धारिता ज्ञात करो। तो कल भैया मैंने सूत्र पढ़ा था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ। बोला भैया सूत्र पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सूत्र पर में पढ़ा था बेटा, अगर आपको याद हो तो। C बराबर ε0a वटे d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। काहुए को परेशानी? बोला लाला रे। ε0 को मान चैप्टर 1 थे, वो याद है, 8.86 गुणा 10⁻⁻12 इंटू। अब रुको थोड़ा सा, मोटाई 6 मिलीमीटर दी है, तो 6 गुणित मिली, मिली डेसी सेंटी मिली, 10 पे घात कितनी? 2 नहीं 3, माइनस के प्लस के, माइनस के। तो 6 गुणा 10 पे घात -3। सीन क्लियर है? ओके। दूरी दे रहा है 1 सेंटीमीटर दो प्लेटों के बीच में, तो 1 गुणित सेंटी, कितना होता है सेंटी भैया? हाँ वेरी गुड, 10 पे घात -2। तो सेंटी की जगह मैंने धर दी 10 पे घात -2। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है?
चमका दो, अब एप्सिलॉन 0 का मान तुमने धर ही दो। ये क्षेत्रफल बने दीजिए 2 गुणा 10 पे घात -2 वटे डी कितने गए 1 गुणे 10 पे घात -2 माइनस टी 6 गुणा 10 पे घात -3 प्लस फिर टी तो 6 गुणा 10 पे घात -3 वटे के कितना है 3। अब तो कर लोगे गुणा भाग जाकर, बोलो भैया क्लियर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.95 इंटू 10⁻⁻11। सी धारिता है, धारिता निकालिए तो धारिता का मात्रक क्या होता है, हाँ वेरी गुड, फैराड। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो इसे जल्दी से फुर्ती में, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि संधारित्रों के संयोजन से आप क्या समझते हैं। क्या कह रहा है मुझसे, संधारित्रों के संयोजन से आप क्या समझते हैं। तो भैया पहले तो मुझे ये बताओ, ये संयोजन का मतलब समझते हो आप लोग। संयोजन सोचो संयोजन का मतलब क्या होता है। हाँ वेरी गुड, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, है ना। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। हम मेरी बात ध्यान से सुने। मान के चलो मैंने आपको बाट दे दी है, बाट समझते हो, भैंसन वारे नहीं, तौलवे वारे हैं, तौलवे वारे बाट दे दे मैंने तुम्हें, ठीक है। अब मैंने तुम्हें मान के चलो एक 2 किलो को बांट दो है और एक 3 किलो को बांट दो, 2 बांट दे मैंने तुम्हें, एक 2 किलो को और एक 3 किलो को। तो मुझे बताओ कि जाते कौन कौन से वजन तौल लोगे। 2 किलो और 3 किलो को बांट अगर तुम्हें दे दो तो तुम 2 किलो तोल लोगे, मुझे मालूम है। तुम 3 किलो तौल लोगे, मुझे मालूम है। जाके अलावा और कौन कौन से तौल लोगे। 5 किलो कैसे तौल लोगे। बाट तो मेरे पास 2 को है और 3 को है, तो 5 किलो कैसे तोल जाओगे जाते। अच्छा ऐसे 2 पला होंगे, एक पला में बाट दे दोगे, 2 बाट एक संग दे दोगे काय, और दूसरे में सामान डालोगे, और जैसे ही बराबर रह जाओ सोई तुल जाओ 5 किलो, है ना। कहने का तात्पर्य बाट अते छोटे 2 किलो को 3 किलो को, पर मैं काम चलो गो 5 किलो को, पर मुझे जुगाड़ लगानी पड़ी। 2 किलो 3 किलो के बाट को ऐसे सेट करना पड़ा कि मैं बातें 5 किलो तौल पाऊं। मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से, अगर मेरे पास बाट 2 किलो 3 किलो को है तो एक तो आपने 5 किलो तौल लो, जाके अलावा और कितना वजन तौल सकते हो इसके अलावा 2 किलो 3 किलो के बाट से। 3 हैगो 2 हैगो वो तो है ही गो, 5 एक और हैगो, ठीक है। इसके अलावा और कोई वजन जो 2 किलो 3 किलो के बाट से आप तौल सको। हाँ गोपेश शर्मा ने बोला 1 किलो, वेरी गुड, 1 किलो राइट आंसर। 1 किलो भी तो तुल जाएगा। 2 पला है, एक पला में 3 किलो दे दो, ठीक है, 3 किलो को बांट, दूसरे पला में 2 किलो को बांट दे दो, ठीक है। अब बताओ 1 किलो तोलना तो सामान कौन से वारे में डालू, जावारे में डालू, जावारे में डालू है। तुम बटन में ना समझ पा रहे तो फिजिक्स का तुरैया समझोगे, घर में बैठो फिर तो। अगर रिएक्शन नहीं दे पाओ तो बेकार है को, मतलब जब मैं ये बोल रहा हूं जा मैं 3 किलो को बांट दरो जा पला में, और जा पला में 2 किलो को बांट दरो। अब मुझे तोलना 1 किलो है तो वजन कौन से में डालू, सामान कौन से में डालू, जो सामान तोलना है उसे कौन से में डालू, जावारे में। हाँ समझ में आ रही, जब मुआयने के लाए भी करो, नहीं तो जा में जाओ भाई, क्लियर। खैर जो भी है समझ गए ना। तो 1 किलो इसमें डालूंगा तो तुल जाएगा, कितना तुलेगा यहाँ पर 1 किलो वजन तुल जाएगा। बांट थे बड़े बड़े 3 किलो और 2 किलो का,
लेकिन वजन मैंने उससे छोटा भी तोल लिया 1 किलो का। बात समझ में आ रही है आपको? इस कहानी को समझे थोड़ा सा। मेरे पास बाट थे 3 किलो और 2 किलो के, तोल लो मुझे 5 किलो तो मैंने तोल लो। छोटे छोटे बाट है, बड़ो वजन तोल लो तो मैंने तोल लो जुगाड़ लगा के। मेरे पास बाट 2 किलो 3 किलो के थे और वजन मैंने 1 किलो तोल लो। यानी कहने का तात्पर्य बाट थे बड़े बड़े और वजन मैंने छोटो तोल लो, है ना। तो ये मनचाहा वजन प्राप्त करने के लिए बांटों को मुझे अलग अलग प्रकार से रखना पड़ा, अलग अलग प्रकार से उनके संयोजन बनाने पड़े। 3 किलो 2 किलो थे 5 किलो को काम चलाना तो दो गुने संग में दे दो एक ही पला में। 3 किलो 2 किलो थे 1 किलो तोलना तो बिना अलग अलग पला में दे दो तो 1 किलो तो लो। समझ में आ रही है बात? यानी मनचाहा वजन तोलने के लिए बांटों को हमें अलग अलग प्रकार से संयोजित करना पड़ता है। इसे हम लोग बोलते हैं बांटों का संयोजन। ठीक उसी प्रकार मान के चलो घर में बिजली वारो आयो, मैंने बोली भैया जहां में कंडेंसर लगेगा पंखा धीरे चल रहा, जहां कंडेंसर लगेगा, और पूछी अपन ने कैसो कंडेंसर लगेगा। बाजार में तो दुनिया भर के कंडेंसर मिलते हैं, तो माने जो कि 5 माइक्रो फैराड को कंडेंसर लगेगा। तो तुमने कही भाई साहब मुझे पता ना आने पर मैं यहाँ दुनिया भर के कंडेंसर फालतू डरे हैं, तुम देख लो काम चल जाए तो। पा में 2 माइक्रो फैराड को हुआ तो 1 को हुआ तो 3 को हुआ तो 5 को 1 को नहीं हो। पर वह इलेक्ट्रीशियन ने जो कही कि बोले भाई साहब को बात ना तुम मुझे दिखाओ कंडेंसर वाने सिगरेट देख ले बाने की को बात ना में तुम काम चला देंगो, मैं इन्हें जुगाड़ सुगाड़ते ऐसे जोड़ देंगो कि ये 5 माइक्रो फैराड के बराबर के कंडेंसर को काम करेगा। समझ में आ रही है बात? इसी को हम लोग बोलते हैं संधारित्र का संयोजन। क्लियर? मनचाही धारिता प्राप्त करने के लिए, मनचाही जितनी धारिता की हमें आवश्यकता है उसे प्राप्त करने के लिए हमें संधारित्रों को अलग अलग प्रकार से संयोजित करना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं संधारित्रों का संयोजन। भाषा समझ में आई जो बोला? क्लियर है ना? जिस प्रकार आप मनचाहा वजन तौलने के लिए बांटों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे थे, संयोजित कर रहे थे अलग अलग प्रकार से, उसे बांटों का संयोजन। ठीक उसी प्रकार अलग अलग कंडेंसर को, अलग अलग संधारित्रों को मनचाही धारिता प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार से संयोजित करना पड़ता है। इसे हम लोग बोलते हैं संधारित्रों का संयोजन। और संधारित्रों का संयोजन 2 प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। पता नहीं आपको याद है या नहीं, ये 9th-10th में थे आपके सिलेबस में। संधारित्रों का संयोजन है ना, सॉरी, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। क्लियर? तो अब हम देखते, समझ में आया संधारित्रों का संयोजन होता क्या है? अब हम इसमें देखते हैं 2 संयोजन हमें पढ़ने, एक संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और एक संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जो बात मैंने बोली वो आपको समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बताओ, है ना। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले आप लोग एक बार इसे पढ़ लें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, है ना। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं? तो चलिए भैया समझते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ये मैंने एक संधारित्र बनाया है, ये भी एक संधारित्र है, ये भी एक संधारित्र है। ये पहला संधारित्र है, इसकी धारिता C1 मान ली। ये दूसरा संधारित्र है, इसकी धारिता C2 मान ली। ये तीसरा संधारित्र है, इसकी धारिता C3 मान ली। ठीक है, इसको ये हमने पृथ्वी से जोड़ दिया और यहाँ से हम लोग आवेश देते हैं, है ना। जो आवेश यहाँ से दे रहे हैं ये आवेश सब जगह बराबर बराबर बट जाता है, यानी Q Q Q। क्लियर? ये Q आवेश यहाँ से होता हुआ गुजर जाता है। क्लियर? श्रेणी क्रम संयोजन जो बोर्ड पे लिख रहा हूं दिखाई दे रहा है प्रॉपर आपको। श्रेणी क्रम संयोजन की ये विशेषता होती है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है। क्लियर? यानी अगर यहाँ से आपने 20 कूलम आवेश दिया तो 20 कूलम ही इस पे जाएगा, 20 कूलम ही इस पे जाएगा, 20 कूलम ही इस पे जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ओके। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है। अच्छा, ये कौन सा संधारित्र है? तो बोलो पहलो। क्लियर?
जब मोह खोलो, जे कौन सा संधारित्र है? दूसरो। जे तीसरो। चूंकि यहाँ पे तीन ही है तो इसे तीसरा भी बोल सकते हैं या अंतिम संधारित्र भी बोल सकते हैं। और को ठेका ना नहीं कि तीन ही जोड़ो, 4 भी जोड़ सकते हो, 5 भी जोड़ सकते हो, 50 भी जोड़ सकते हो, जितने मन पर है तितने जोड़ो। क्लियर? अब सुने, जे कौन सा संधारित्र है? बोलो, मोह खोलो, बोलो पहलो। हाँ, अब जी तापे मंगैया धर रहा हूं, तेवारी लाइन का है तो चाहे मैं बोल रहा हूं, फिर अगली तुम्हें बोलनी पड़ेगी, नहीं तो टोरे वो। जे पहले संधारित्र की पहली प्लेट का है, जब मोह खोलो ने का है जे। हाँ, पहले संधारित्र की पहली प्लेट। और जे का है? हाँ, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट। चलो, जे का है? दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट। और जे? दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट। इसको इससे जोड़ा गया है, तो किसको किससे जोड़ा गया है? हाँ, काफी लोग सही बोल रहे हैं। चूतियन को अपन कछु कर नहीं पाएंगे तो बैठिए होगा सुनते। तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया है। दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया है। ठीक है? पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश दिया गया है। अंतिम संधारित्र बोल दो या तीसरा बोल दो, अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। कहानी क्लियर है? चलो, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहता है। इन पे विभव भी होगा। इस पे विभव V1 मान लिया, इस पे विभव V2 मान लिया, इस पे विभव V3 मान लिया, तो परिणामी विभव क्या हो गया? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो भैया, स्टेप क्लियर है आप लोगों को? चलूंगा आगे। बचपन में मैंने सुना था C बराबर Q अपॉन V, सुना था आप लोगों ने? V को इधर लाऊंगा तो C नीचे आ जाएगा, तो V बराबर Q अपॉन C। सीन क्लियर है? तो सूत्र लगा रहा हूं, जो V की जगह मैंने रख दी Q अपॉन C। V1 विभव जा रहे संधारित्र को V1 विभव है, तो जहां मैं जी सूत्र लगाऊंगा तो Q अपॉन C। C की जगह यहाँ में C1 है तो C1 प्लस फिर V2, तो जी को Q अपॉन C2। ऐसे ही V3 का है जाएगा, तुम बताओ, तुम बोलो। हाँ, शाबाश, Q अपॉन C3। सीन क्लियर है सभी को? जहां में पे Q कॉमन आ जाएगा, क्लियर है? अब क्या होगी? क्लियर? Q से Q कुटक दे, आगे बढ़ो। तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया? क्या बचेगा? C बराबर है ना? क्या बचेगा? C बराबर है ना 1/C बराबर। अच्छा ठीक है, देख रहे हो मतलब है। हमारा सूत्र आ गया बेटा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता हेतु व्यंजक। इसमें तुल्य धारिता क्या है? C। समझ में आ रही बात? समझते हो तुल्य धारिता होती क्या है? तुल्य क्या होता है? ये तुल्य धारिता क्या होती है मालूम है? नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। तुल्य धारिता, तुल्य का मतलब तौल हो, तौलने का मतलब दो चीजों को बराबर करना, इतना तो समझते हो। घर में तुम ज्यादा सियाए जाते हो कहीं, फिर अपने छोटे भैया बहन के संग खेलते हो, तो जो कहते हो तुम चारों एक तरफ, मैं अकेलो एक तरफ, कहते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अकेले तुल्य हो, बराबर हो तुम्हारे चार छोटे छोटे भैया बहन के। समझ में आई बात? बोलते थे भीम के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है, तो अकेला भीम तुल्य है 10,000 हाथियों के बराबर। यानी या तो 10,000 हाथी काम में मिलकर कर लेंगे, और मुझे ना चाहिए 10,000 हाथी,
तो मैं फिर बी में लगा दूंगा काम पे। समझ में आई बात? नहीं आई? क्लियर? हाँ, जैसे 2 किलो 3 किलो के बाट का तुल्य 5 किलो, तो 5 किलो क्या है? तुल्य 2 किलो और 3 किलो का। समझ में आई बात? यानी मेरे पास 2 के और 3 के कंडेंसर है, मैं इन्हें अगर श्रेणी क्रम में जोड़ूं तो वो कितनी धारिता के संधारित्र की तरह व्यवहार करेगा वो पता चल जाता है हमें। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई? क्लियर है? तो सी क्या है यहाँ पे? तुल्य धारिता। क्लियर? मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान के चलो मेरे पास 2 संधारित्र है, एक की धारिता 6 फैराड है और एक की 3 फैराड है। ठीक है, यानी एक की धारिता मैंने 6 मान ली और एक की मैंने 3 मान ली। तो इन्हें अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये कितनी धारिता के संधारित्र की तरह व्यवहार करेगा, यानी इसकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो मैं यही सूत्र तान दूं, बोलो भैया। तो 1/C बराबर 1/C1 की जगह 6 प्लस 1/C2 की जगह 3। 2 ही है तो 2 ही लिखे, 3 होते तो 1/C3 भी आ जाता। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? पहले तो ये बताओ, आ रही है? 1/C बराबर लघुत्तम कितने का आया हुआ? 6 एकम 3 दूनी। सही जा रहा? बोलो। को टेस्ट भी ऐसा होता ना लघुत्तम ही नहीं आता है। बातें तो मैं कह रहा हूँ, छोड़ ही दे आज ही साइंस। घर बैठे आराम से क्या करेंगे पढ़ लेके। 2 और 1 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/C बराबर 1/2। यही तो आया। क्लियर? जाए पलटे वो तो जब पलटे वो तो C बराबर क्या आ गया? 2 फैराड। यानी जा को मतलब जी वो कि अगर 6 फैराड और 3 फैराड के 2 कंडेंसर अगर मैं श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो वो कितनी धारिता के संधारित्र की तरह व्यवहार करेगा? 2 फैराड धारिता के संधारित्र की तरह व्यवहार करेगा। बात समझ में आई? क्लियर? तो सी यहाँ पर क्या है? तुल्य धारिता। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, श्रेणी क्रम संयोजन में जो खास बात याद रखने वाली है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहता है। बाकी का तो ऐसे स्थापना कर लोगे आप लोग सूत्र की। बोलो भैया। 3 बार आएंगे श्रेणी क्रम समांतर क्रम, 3 बार। एक बार चैप्टर 2 में आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, है ना? अगली बार फिर चैप्टर नंबर 3 में आएंगे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन। फिर उसके बाद शायद 3 में ही है मेरे ख्याल से, एंड में 3 में 2 बार है, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। समझ रहे हैं ना? तो एक जगह क्लियर है तो बाकी जगह फोकट में क्लियर रह जाएंगे, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही बात? तो फटाफट देख लो इसे नोट्सों में, फुर्ती में। चलिए, तो आपने अपने नोट्सों में देखा, अगर यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में केवल 2 ही संधारित्र जुड़े हों तो ये जो सूत्र है उसको ऐसे लिखा जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। लघुत्तम ले लिया C1 C2, ऊपर ये बचा, पलटेंगे तो ये पलटेंगे। क्लियर? तो श्रेणी क्रम संयोजन में केवल 2 ही संधारित्र जुड़े हों तो उसके लिए ये सूत्र लग जाएगा। बोलो भैया, है ना? ओके। मेरी अगली बात ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ठीक है? श्रेणी क्रम संयोजन में अभी आपने ये नमूना देखा कि एक 6 का था, एक 3 का था, है ना? एक 6 फैराड का था और एक 3 फैराड का था। ये 6 का था, ये 3 का था, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े थे। तो आपने इसकी तुल्य धारिता निकाली थी इस सूत्र से। बोलो, आंसर कितना आया आपका? आंसर कितना आया? आंसर आपका 2 आया। गौर से देखो, ये जो 2 नंबर है ये 6 से भी छोटा है और 3 से भी छोटा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है तो जो तुल्य धारिता आएगी वो संयोजन में जो सबसे छोटी वाली धारिता का जो संधारित्र होगा, यहाँ पर सबसे छोटा वाला कौन सा है? 3, तो आंसर उससे भी छोटा ही आएगा। ये विशेषता है श्रेणी क्रम संयोजन की। समझ में आ रही है बात? यानी श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता सदैव संयोजन में जो सबसे कम धारिता वाला संधारित्र होता है उससे भी कम आती है। भाषा समझ में आई? क्लियर है? आप कुछ भी मान रख लेना यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में, 5, 10, 20, 50 जो मन पर है वो रख लेना और सॉल्व करना। आंसर जो होगा इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा ही आएगा आंसर हमेशा। क्लियर है ना? ये बांटों में ठीक उस प्रकार की स्थिति हो गई कि 3 किलो को 2 किलो को बांटे और वजन तोलना है 1 किलो।
समझ में आई बात। इसी प्रकार अगर आपके पास बड़ी बड़ी धारिता के संधारित्र हैं और तुम्हें जरूरत पड़ रही है छोटी धारिता के संधारित्र की, तो तुम्हें उन्हें हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता संयोजन में जो सबसे छोटा वाला होता है उससे भी छोटी आती है। समझ गए। मैं तुमसे कल को पूछूं कि भैया मेरे पास बड़ी बड़ी धारिता के संधारित्र है, मुझे छोटी धारिता को संधारित्र बनाना, तो मैं क्या करूं? तो तुम बोलना श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ो, श्रेणी क्रम संयोजन में। समझ में आ रही है जो बोल रहा हूं? बोलो। एक और नोट लिखा है आपके नोट्सों में, पढ़ो इसी टाइप का। ठीक है, फिर तीसरा कराता हूं, पढ़ो। इसके पहले कि हम अगले नोट पे चलें, सभी लोग ध्यान से मुझे बताइएगा, ठीक है? सोच समझ के जवाब देना, बताना जरा। 5 + 5 + 5 बराबर कितना होगा? 15 है, 15। ठीक है भाई, 15 कर दिया। समझ में आता है सभी को? ये आंसर निकालने के लिए आपने क्या किया? 5 5 5 के साथ जोड़ दिया आपने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आओ फिर से आओ। 5 + 5 + 5 + डॉट डॉट डॉट, ऐसे 17 बार लिखिए, 17 बार। ठीक है, 17 बार का मतलब ऐसे 5 5 5 मैंने लिखी है 17 बार। आंसर कितने का होगा बताइए? पहला अक्षर का होगा वही बताओ। पहला अक्षर, दूसरो, कहीं कहीं उनके तो तोता से उड़ गए। कोई बात ना है। जोड़वे में लगेंगे, कहीं 17वें लिखेंगे, फिर वह जोड़ेंगे अगलेट। तो अगर कहता हूँ 100वें लिख दूं तो संजय आ जाएगी मैंने, तो 2-4 से भी लिख दे तो पूरी रोजंदारी जी में चली जाएगी है भैया। एक ही चीज की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो गुणा हो जाता है। 5 5 5, जिसे इसको देखो, इसे आसानी से समझ जाओ, ये छोटा नंबर है। 5 5 5, ये तो जोड़ दिया 15। 5 3 बार लिखा है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 3, तो 5 दिए 15। बोलो, समझ में आ रही बात? ऐसे ही 5 5 5 17 बार लिखिए तो जाकर मतलब जी भाई वो 5 × 17, तो 5 को गुणा 17 से करेंगे तो 17 × 5 = 85। नहीं है बस, समझ में आ गई? पूछो, फिर पूछो। जैसे जी कहता है ऐसे अगर लिखी होती C + C + C + डॉट 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 n बार, तो जाको गुणा करके कहा तो NC या CN कुछ भी लिख दो, बात एक ही है। बोलो। ऐसे ही अगर ऐसे लिखो तो 1/C + 1/C + 1/C + डॉट 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 n बार, तो ये कहा तो 1/C × n, सही बोलना। या ऐसे भी लिख सकते n/C, n को गुणा 1 से करेंगे तो n ही तो आएगा। बोलो भैया, आएगा कि नहीं आएगा? जो बोला आपको पल्ले पड़ा, जो बताया समझाया, समझ में आया? तो ठीक है, फिर हम अगला नोट समझते हैं। अगर ये समझ में आ गया होगा तो वो समझ में आसानी से आ जाएगा, आप ही समझा देंगे मुझे। अगले नोट में हमसे बेटा वो ये कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारे संधारित्र हैं, दुनिया भर के संधारित्र हैं, है ना? और कितने हैं? n नंबर ऑफ संधारित्र, क्लियर है ना? और सिगन की धारिता C है। कितने है? C। तो देखें, ये पहला संधारित्र, इसकी धारिता C, ये दूसरा संधारित्र, इसकी धारिता भी C, ये तीसरा, इसकी भी C। ऐसे मैंने कितने संधारित्र जोड़े हैं बेटा? n संधारित्र जोड़े। दिखाई दे रहा है आप सभी को? बोलो, n संधारित्र जोड़े। तो मुझे कह रहा हो जाके तुल्य धारिता बताऊं, तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो ना है, पर मुझे मालूम है जाको सूत्र होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, यही तो होता है। तो देखो 1/C1 की जगह क्या लिखूं? C, बोलो, प्लस 1/C2 की जगह क्या लिखूं? C, 1/C3 की जगह क्या लिखूं? C, क्योंकि सिगन की धारिता C है ना? और ऐसा कब तक लिखूंगा? n बार।
क्योंकि n संधारित्र है तो n बार लिखना पड़ेगा मुझे। बोलो भैया, सही बोल रहा? अच्छा, इधर क्या लिखते थे ये बताओ। तो यहाँ भी अपन ऐसे लिखते थे 1/c लिखते थे कायदे से, पर अब यहाँ c नाम नहीं दे सकता क्योंकि c इनको दे चुका हूं, तो इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे सफिक्स में s लगा दिया। s का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज यानी श्रेणी क्रम, यानी ये श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता हो गई। बोलो, को ठेकाना ने सी ऐसे लिखो, आप सी डैश भी लिख सकते हो। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? अब कहा चमका दो, 1/cs बराबर 1/c n बार जोड़ूंगा तो 1/c इंटू n। बोलो भैया, सही जा रहा? तो 1/cs बराबर n का गुणा 1 से करूंगा तो n/c। बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? ये 1/cs आया हमारा, अब मुझे cs चाहिए तो इसे पलटूंगा तो ये भी पलट जाएगा, तो cs/1 बराबर c/n। बोलो भैया, जाके बटे में 1 लिखवा जरूरी है का? हटा गया आपका cs बराबर c/n। कैसे आया, समझ में आया आपको? क्लियर? देख लो फटाफट नोट्सों में फुर्ती में। तो ठीक है, सभी का हो गया होगा यहाँ तक सभी का। तो आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।